शांतिपुर गांव में महिमा और मुकुंद नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वे दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। उनकी चाची बहुत खड़ूस स्वभाव की थी। वह दोनों बच्चों से दिन भर काम करवाती थी और उन्हें छोटी छोटी बातों पर पीटती रहती थी। अरे ओ निकम्मो, दिन भर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। यह झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? तुम्हारी माँ खुद तो मर गई और दो नालायक को मेरे माथे छोड़ गई। जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। चाची, आप हमें चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन आप हमारे माँ और बाबा को कुछ मत बोला करो, हमें बहुत दुख होता है। अरे ओ नालायक, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी बताती हूँ। अरे अरे चाची, मत मारो हमें, बहुत दर्द होता है। चाची, आज से हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। वे दोनों बच्चे दिन भर काम करते और बदले में उन्हें रोटी भी नहीं नसीब होती थी। दोनों बच्चे रोते रोते सोने चले जाते हैं। दीदी, आज जब चाचा काम से घर वापस आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे चाची हमारी बहुत पिटाई करती है और हमें खाने भी नहीं देती है, ऐसे तो हम मर जाएंगे। हाँ मुकुंद, चाचा आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि चाची हमें बहुत मारती है। अच्छा बच्चों, मेरे पीठ पीछे मेरी शिकायत करोगे अपने चाचा से? मैं अभी तुम लोगों की खबर लेती हूँ। अरे ओ करमजली, मेरे ही घर में रहती है और मेरी ही शिकायत करेगी। तुम दोनों को घर में रखूंगी ना तो कहीं मुझे ये घर छोड़कर जाना ना पड़े। चल अपने भाई को ले और दफा हो जा मेरे घर से। तुम दोनों अपने चाचा से मेरी शिकायत करोगी? अभी के अभी मेरा घर छोड़ के चले जाओ। लेकिन चाची, हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ या मरो, मुझे उससे कुछ नहीं, लेकिन तुम अभी मेरा घर छोड़ के चले जाओ। दोनों बच्चे रोते हुए घर से चले जाते हैं। रात को जब उसके चाचा काम से घर वापस लौटते हैं तो उसकी चाची दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगती है। अरे जी, देखो ना, ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अरे भगवान, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। कहाँ जाएंगे दोनों? आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन? अरे नहीं जी, मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया, दोनों बच्चे कहीं नहीं हैं। उनके चाचा बहुत परेशान होते हैं और पूरे गांव में उनकी तलाश करते हैं, लेकिन वे दोनों बच्चे कहीं नहीं मिलते। वह उदास होकर घर वापस चला आता है। इधर महिमा और मुकुंद जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन्हें चलते चलते काफी देर हो जाती है। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन मुकुंद, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई, अभी तो शाम होने वाली है, मैं सुबह तेरे लिए जरूर कुछ ढूंढ कर लाऊंगी। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। महिमा और मुकुंद उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, जंगल में बहुत सन्नाटा हो जाता है और अजीब अजीब से आवाजें आने लगती हैं। कभी जानवर तो कभी भूत और चुड़ैल। दोनों बच्चों की आंख खुल जाती है। दीदी, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं कोई जानवर हमें ना खा जाए। मुकुंद, तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। थोड़ी देर में उन्हें कुछ चलने की आहट सुनाई देती है। वे देखते हैं कि उनके सामने कुछ जंगली कुत्ते खड़े हैं और महिमा और मुकुंद को देखकर वे कुत्ते जोर जोर से गुर्रा रहे थे। जैसे ही वे कुत्ते उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी माँ चुड़ैल के रूप में उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल दोनों कुत्तों की गर्दन पकड़कर मरोड़ देती है। वे दोनों कुत्ते मर जाते हैं। चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर बच्चे डरने लगते हैं। अरे आंटी, आप कौन हो? अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारे लिए यहाँ आना पड़ा। अगर मैं नहीं आती तो ये जंगली कुत्ते तुम्हें नोच नोच कर खा जाते। हाँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जाने के बाद चाची हमसे बहुत काम करवाती थी और हमें खाना भी नहीं देती थी। चाची ने हमें घर से निकाल दिया माँ। अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। अरे मेरे बच्चों,
मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परवरिश कैसे करूँगी? तुम्हें क्या खिलाऊंगी? मैं ये अपना यह रूप लेकर किसी के सामने जा भी नहीं सकती, नहीं तो सब लोग तुमसे नफरत करेंगे। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपना रूप बदल सकूं। चुड़ैल प्रार्थना करती है और उसका रूप बदल जाता है। चुड़ैल अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ चल देती है। गांव के बाहर ही एक झोपड़ा बनाकर अपने बच्चों को लेकर रहने लगती है। तभी चुड़ैल सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकूं। मुझे समोसे बनाने तो आते हैं, मैं समोसे बनाकर गांव के चौराहे पर बेचूंगी। समोसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने बच्चों की परवरिश करूंगी और उन्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। उसके बाद मैं भगवान के पास चली जाऊंगी। सुबह होते ही चुड़ैल अपने बच्चों के साथ चौराहे पर समोसे बेचने लगती है। समोसे की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसके दुकान पे ग्राहक आने चालू हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बहुत सारे ग्राहक उसके दुकान पर आ जाते हैं। चुड़ैल के हाथ के बनाए समोसे लोगों को बहुत पसंद आते, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। पैसे आने के बाद चुड़ैल ने अपने बच्चों का नाम स्कूल में डाल दिया।